स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस में। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज है बेटा डे नंबर 16। यस बेटा डे नंबर 16। और आज हम करेंगे बेटे फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर या चार्ज पर डे के हिसाब से जो क्वेश्चंस बनते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। मेनली मैंने 4 से 5 टाइप सेलेक्ट किए आपके लिए, जिसमें रिलेटेड टू एज है, रिलेटेड टू फ्रैक्शन है, रिलेटेड टू 2 डिजिट नंबर है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड है। और लास्ट टाइप है आज की लास्ट टाइप है फिक्स चार्ज और चार्ज पर डे या चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए वो देख लेते हैं आज की लास्ट टाइप, है ना। देखिए एक्चुअली क्या होता है, हम कभी भी ट्रेवल करते हैं और जहां हमें स्टॉपेज मिलेगा, बस का स्टॉपेज, वो हमारे घर से दूर है, तो हम ऑटो या रिक्शा करते हैं, है ना। ऑटो की सुविधा तो ऑटो करते हैं, रिक्शा की सुविधा है तो रिक्शा करते हैं। तो जो हमारा जाने का किराया है, बस का किराया, रेल का किराया, है ना, वो कहां से स्टार्ट होगा? रेल का किराया स्टेशन से, बस का किराया बस स्टैंड से। तो किराया वो तो अगर लगेगा, लेकिन जो हम घर से बस स्टैंड तक जाएंगे उसको बोलते बेटे फिक्स चार्जेज, वो तो आपका लगना ही लगना है। तो इसी तरीके से डिवाइड कर रखें इस टाइप के क्वेश्चंस को। वो पढ़ते क्या है, इसमें 2 कैटेगरी हैं। सर आपको यहां से यहां जाना है और फिर यहां से यहां जाना है ना। ए से बी तक की दूरी, इतने डिस्टेंस को मैंने माना है कि सर ये आपका फिक्स चार्ज लगेगा, यहां से लेके यहां तक तो आपका फिक्स चार्ज लगेगा। और वो फिक्स चार्ज का नाम मैंने दे दिया सर एक्स रुपीज। और आगे जब आप जाओगे तो चार्ज आपका पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगेगा या पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा। अगर वो क्वेश्चन लाइब्रेरी के रूप में बना है तो बुक रखी किसी ने 3 दिन के लिए, अगर बुक रखिएगा तो उसका फिक्स रेट है, फिक्स चार्ज है। और आगे कोई बुक रखेगा तो पर डे के हिसाब से वो चार्ज इंक्लूड होता चला जाएगा। तो चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से भी लगेगा। तो मैंने सर वाई रुपीज मान लिया, वाई रुपीज मैंने माना है चार्ज यहां पे पर किलोमीटर या फिर पर डे के हिसाब से। अब जैसे 2 किलोमीटर चलेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 3 किलोमीटर चलेगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन फिक्स चार्ज तो यही होगा। और दोनों का रेट मिलके टोटल होगा फिक्स चार्ज प्लस में चार्ज पर किलोमीटर। इन दोनों को आपको ऐड करना है, ऐड करने से जो भी टोटल अमाउंट आपको दिया हुआ है वो भर देंगे। ठीक है, तो ये है बेटे आज की टाइप। देखते हैं इस टाइप पे कितने क्वेश्चंस बनेंगे और कितने क्वेश्चंस आप कर पाओगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटे, अच्छी टाइप है, देखते बेटा मजे आने वाला है बहुत। बट ऑनेस्टली वीडियो को देखो, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चलो कंप्यूटर मास्टर बच्चे के लिए क्वेश्चन पेश किया जाए, देखते हैं बच्चे पकड़ पाते हैं नहीं। जल्दी से कंप्यूटर मास्टर, बच्चे वेट कर रहे हैं। देखिए बेटा आ गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, आपकी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द टैक्सी चार्जेज इन ए कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कोई टैक्सी चार्ज लग रहा है किसी सिटी में और वो चार्ज शामिल है, उस चार्ज में शामिल है क्या क्या चीज शामिल है, एक तो फिक्स चार्ज शामिल है एंड द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा उसका अलग चार्ज है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो उसके चार्ज है 105 रुपए, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर वो 15 किलोमीटर जर्नी करता है द चार्ज पेड रुपीज 155, तो उसको 155 रुपए देने होंगे। व्हाट आर द फिक्स चार्ज, सबसे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट, व्हाट आर द फिक्स चार्ज। एक तो ये चीज लेट करनी है हमें कि फिक्स चार्ज क्या है ये बताओ सर, एंड द चार्ज पर किलोमीटर। सेकंड लाइन चार्ज पर किलोमीटर क्या है ये बता दो हमें। चलिए अब बता देते हैं क्या है इस क्वेश्चन का असली निचोड़। ठीक है सर, ये कह रहा है कि सर वो यहां से यहां गया, ए से लेके बी गया, उसने दिए इसके फिक्स चार्ज
इसने दिए इसके फिक्स चार्ज जो कि मैंने बताया था सर x रुपीज होंगे, और चार्ज फिर इस बी पॉइंट से आगे वो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज दे रहे हैं, पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज देगा, और पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज मैं मानूंगा सर y रुपीज पर किलोमीटर, y रुपीज पर किलोमीटर। अगर वो 10 किलोमीटर जाएगा तो 10y हो जाएगा। और सर पहली वाली कंडीशन में उसने 10 किलोमीटर की जर्नी की है, 1 किलोमीटर के y रुपए हैं तो 10 किलोमीटर के होंगे 10y, और सर फिक्स चार्ज प्लस में चार्ज पर किलोमीटर को जो ऐड करेंगे उसका टोटल अमाउंट सर 105 रुपए आ रहा है, टोटल अमाउंट 105 रुपए आ रहा है। जबकि सर सेकंड वाले केस में क्या हुआ, वो यहां ए से लेके बी पॉइंट पे गया, वही आपका फिक्स चार्ज लग रहा है जो आपने माना है x रुपीज, और फिर वो पर किलोमीटर के हिसाब से जा रहे हैं, और पर किलोमीटर का चार्ज भी फिक्स रहेगा ऑलवेज, पर किलोमीटर y रुपीज पर किलोमीटर फिक्स रहेगा ये भी। और सर इस सेकंड वाले केस में वो 15 किलोमीटर गया है तो 15y हो जाएगा। और सर इन दोनों का जो टोटल आया है ना वो 155 रुपए है, 155 रुपए। तो हमसे पूछा है सर अब बताइए आप कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज क्या है, तो मैं लेट करूंगा, लेट फिक्स चार्ज लेट करूंगा सर x रुपीज एंड द चार्ज पर किलोमीटर का चार्ज मैंने मान लिया सर y रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो चाहे वो 10 किलोमीटर जाए चाहे वो 15 किलोमीटर जाए, माइंड में सेट कर लो फिक्स चार्ज तो उसका लगेगा x रुपए, ये तो ऐड करना ही है। फिर कितना किलोमीटर जर्नी की उसने, 10 किलोमीटर की। सर 1 किलोमीटर का चार्ज है y रुपीज और उसने 10 किलोमीटर जर्नी की है तो हो जाएगा 10y रुपीज, और दोनों चार्ज मिला के सर 105 रुपए है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगले पॉइंट में सर वो 15 किलोमीटर की जर्नी करेगा लेकिन फिक्स तो चार्ज तो उसका लगेगा, चाहे वो 15 किलोमीटर करे, चाहे वो 25 किलोमीटर करे, चाहे वो 30 किलोमीटर करे, फिक्स चार्ज तो उसका लगना है। 1 किलोमीटर का y रुपीज है, 15 किलोमीटर वो गया है तो 15y हो गया, और सर इस कंडीशन में 155 रुपए उसने पे किए। और मेरे बच्चों आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, एलिमिनेशन मेथड सोल्व कर दोगे तो x से x कट जाएगा, y की वैल्यू आपको निकालनी है। जो भी y की वैल्यू आएगी आप फर्स्ट में रख दोगे और सेकंड में रख दोगे, किसी में एक में रख दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, वो होगा x की वैल्यू तो फिक्स चार्ज, और y की जो वैल्यू आएगी वो चार्ज पर किलोमीटर आ जाएगा आपके सामने। यस, अब काम खत्म नहीं हुआ अभी आपका, आप दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे और x और y की वैल्यू निकाल के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनली आप सेंड करोगे, है ना जी। चलिए फिर एक और टाइप देखते हैं जिसमें भी फिक्स चार्ज और चार्ज पर डे का कुछ लेखा जोखा बना हुआ है। जल्दी से आप इसका नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इजी है, लेकिन कई बार कंफ्यूज भी कर देती है कि सर फिक्स चार्ज को कैसे ऐड करें, कैसे क्या काउंट करें, समझ में नहीं आता, है ना। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलिए कंप्यूटर मार से एक क्वेश्चन और लीजिए बच्चे के सामने, देखते हैं बच्चे ये भी पकड़ पाते हैं नहीं। कंप्यूटर मार से जल्दी से पेश कीजिए। देखो बेटा इसमें लिखा है ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 दिन के लिए किसी लाइब्रेरी में फिक्स चार्ज रखा गया है एंड एन एडिशनल चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा फॉर ईच डे देयर आफ्टर। अगर वो 3 दिन के बाद रखेगा तो पर डे के हिसाब से उसके चार्ज लगने शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखना जी, एक बच्चे ने बुक रखी 7 डेज तो 3 दिन तक तो उसके फिक्स चार्ज लगेंगे जो हम मानते आए हैं x रुपीज, और 3 दिन के बाद जो बुक रखेगा, जैसे 5 दिन रखी तो 2 दिन के एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, और एक्स्ट्रा चार्ज को मैं मानता हूं y रुपीज, तो 2 दिन के हो जाएंगे 2y रुपीज हो गए। तो क्या कह रहा है, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तो भैया ये दिन बटे हुए हैं, तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 डेज।
पहले 3 दिन के तो लगेंगे उसके फिक्स चार्ज, पहले 3 दिन के तो उसके फिक्स है और वो कितने है सर, x रुपीज है। बाकी के 4 दिन के हिसाब से पर डे के रुपए लगेंगे, तो मैं मानूंगा सर y रुपीज पर डे, y रुपीज लगेंगे पर डे। और कितने दिन हो गए सर, 1 2 3 4 दिन हो गए, तो मैं प्लस में करूंगा 4y। भैया एक दिन का चार्ज, पर डे का चार्ज y रुपीज है, तो 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए तो 4y हो गए, और दोनों का अमाउंट टोटल मिलके 27 रुपीज पेड किया उसी सरिता ने। बिल्कुल सही है सर। आगे ये कह रहा है कि वाइल सुसी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, और सुसी है उसने बुक को केवल 5 दिन रखा है, 1 2 3 4 और 5 दिन रखा है, तो वो हिसाब चलेगा। सर पहले 3 दिन के तो उसके फिक्स चार्ज लगेंगे, पहले 3 दिन के तो उसके फिक्स चार्ज लगेंगे, और जो आप फिक्स चार्ज मानते आए हो x रुपीज, 2 दिन एक्स्ट्रा रखा है, y रुपीज लग रहे हैं पर डे के हिसाब से, y रुपीज लग रहे हैं, तो 2 दिन के कितने होंगे सर, 2 दिन के तो 2y होंगे, और वो दोनों मिलके कितने बन जाएंगे सर, 21 बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे सर 21। तो क्या पूछा है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे, तो हम क्या मानेंगे सर, लेट फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज मानेंगे सर हम x रुपीज एंड ईच एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज फॉर पर डे, पर डे के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कितना है वो हम y रुपीज मानेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, फिक्स चार्ज तो उसका लगना ही लगना है, कितने दिन के लिए, पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, लेकिन सरिता 7 डेज रही थी तो 3 दिन तो फिक्स है, आगे के 4 दिन तो लगेंगे। सर एक दिन के आपने माने हैं y, तो 4 दिन के हो जाएंगे 4y, और सर इक्वल्स में रख दो 27, यस। और सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लो, फिक्स चार्ज तो उसके लगेंगे कि वो 3 दिन रखे, 5 दिन रखे, 7 दिन रखे, 3 दिन के तो लगेंगे, और 2 दिन एक्स्ट्रा रही है, वो 5 दिन उसने बुक रखी है। सर एक दिन के y रुपीज है, तो 2 दिन के लगेंगे 2y। देखो सर 5 दिन हो गए, 3 दिन तो ये रहा, 3 दिन तो ये रहा, और सर 2 दिन के 2y हो गए, 5y हो गए टोटल, तो ये हो गए सर 21। और मेरे बच्चों आप तो बहुत होशियार हो, डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड सोल्व करोगे, x और y की वैल्यू निकालोगे, दोनों वैल्यू आएगी, जो भी है वो आपका फाइनल आंसर होगा। ये था क्वेश्चन फिक्स चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करना इस टाइप को, इग्नोर मत करना बेटे, है ना। 1-2 क्वेश्चन और होंगे जो मैं आपको सेंड करूंगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत अच्छी टाइप है ना। कल मैं आपको सेंड करूंगा एक और इंटरेस्टिंग और मजेदार लेक्चर जो आपको बड़ा पसंद आएगा। एक क्वेश्चन 101% उसमें से जरूर आता है, वो भी देखिए कल, है ना। तो मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग और मजेदार लेक्चर के साथ, तब तक आप सपोर्ट कीजिए अनुसर को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।